Hello everyone. So in today's video, we will be talking about anger management and what is anger, why it is important to control anger. Anger management is very much important in our day-to-day life as well as in our professional and personal life. So let's start with the video. Now we will talk about what is anger. Anger is generally a result of dissatisfaction, frustration, or feeling you have lost something which was very much important to you. Sometimes it can be a result of fear, vulnerability, or being in power. Anger management doesn't try to keep you from feeling angry or encourage you to do it every day. सो एक्चुअली में एंगर होता क्या है? एंगर जनरली क्या होता है जब हम किसी चीज़ से डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं या फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं या जो चीज़ हमें बहुत प्यारी थी वो हमें मिली नहीं होती है, तो उस सारे केसेस में हम एंगर फील करते हैं। अगर हम ये सब मैनेज कर पाते हैं तो हम उस टर्म को बोलते हैं कि हम एंगर को मैनेज कर पा रहे हैं, दैट मीन्स एंगर मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। अब होता क्या है कि समटाइम्स जो हमारा एंगर होता है वो रिजल्ट हो सकता है डरने का, दैट मीन्स फियर, वल्नरेबिलिटी का, दैट मीन्स वी आर फीलिंग हेल्पलेस, या फिर अगर हम पावर में नहीं है, नॉट बीइंग इन पावर। लेट्स सपोज इफ यू वांट टू फील कि दैट आप ये काम अच्छे से कर सकते थे और आपको किसी ने वो चीज़ काम करने के लिए नहीं दिया, लीडरशिप नहीं दी, तो हो सकता है कि आपको गुस्सा आए। अब हमेशा होता क्या है कि एंगर मैनेजमेंट ऐसा नहीं होता कि बस आपने चुटकी बजाई और एंगर मैनेजमेंट हो गया। इट इज़ अ प्रोसेस। यू नीड टू अडॉप्ट समथिंग कि ठीक है, मैं इस टाइप से हैबिट्स अडॉप्ट करूँगा और मैं अपने एंगर को मैनेज करूँगा। सो समटाइम्स ना इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको आना चाहिए कि एंगर मैनेजमेंट कैसा करना है। कभी कभी कोई तरीके भी बताता है कि आप ये करिए वो करिए। सो यू कैन अडेप्ट एनी मेथड बट जस्ट गो फॉर एंगर मैनेजमेंट, बिकॉज कभी भी एंगर अच्छी चीज़ नहीं है, ना कि आपके लिए मेंटल हेल्थ के लिए, ना ही आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए। There is a need for anger management, which means why we should manage our anger, because it will help you in identifying your frustration, reason for frustration, variation in feelings, and try to provide solutions so that one can be calm and in control. So now we will talk about some of the need for anger management. That means कि हमें anger को क्यों manage करना चाहिए. So the first one is there is a regular feeling of holding anger. इफ़ यू आर फेसिंग दिस कि आपको हर रोज़ एक ही फीलिंग आती है कि आप एंगर को होल्ड करते हैं, तो आपको अपने एंगर को मैनेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू मैनेज योर एंगर, अदरवाइज इट विल हार्म यू सीवियरली. सेकेंड, कंटिन्यूस नेगेटिव थिंकिंग. सी इफ यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर एंगर, तो आपको कंटिन्यूस नेगेटिव फीलिंग आती रहेगी अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन, बिकॉज यू आर फुल ऑफ एंगर एंड यू आर नॉट लाइक रेडी टू जस्ट लेट इट गो, एंड आपने वो चीज़ होल्ड करके रखी हुई है. सो इट विल डेफिनेटली कॉज अ सीवियर प्रॉब्लम टू योर हेल्थ एज वेल एज टू योर मेंटल स्टेटस. थर्ड, कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ इरिटेशन एंड इम्पेशेंट. जब आप अपने एंगर को मैनेज नहीं कर पाते हो, जब आप फुल ऑफ एंगर होते हो, तो आपको एक कांस्टेंट फीलिंग ऑफ इरिटेशन रहती है, इम्पेशेंस रहते हो. आप कोई भी काम करने जाते हो तो आप चाहते हो जल्दी हो जाए, हरी में रहते हो हमेशा. कोई कुछ भी कह देता है, छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाते हो. सो देयर इज एन अर्जेंट नीड ऑफ मैनेजिंग एंगर अगर आप ये सब फेस कर रहे हो. देन फ्रीक्वेंट आर्ग्यूमेंट्स. सी इफ यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर एंगर, तो आपके जल्दी से जल्दी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं लोगों से, छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट होते हैं. हो सकता है कि वो बात इतनी बड़ी भी ना हो, बट आपको ऐसा फील होता है कि ओके, दैट पर्सन इज सेइंग समथिंग बैड टू मी, एंड यू स्टार्ट फाइटिंग ऑन सिली सिली थिंग्स. देन फिजिकल वायलेंस. समटाइम्स आपका एंगर अगर आप मैनेज नहीं कर पाते हो तो इट कैन लेड टू फिजिकल वायलेंस ऑल्सो, विच इज़ वेरी मच हार्मफुल फॉर बोथ द पार्टीज, for you as well as to the other party. So you should always go for anger management in order to avoid physical violence. Then we have threat of violence, which means कि समटाइम्स आपको हमेशा, अगर आप अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते हो या फिर आप मैनेज नहीं कर पाते, तो आपको हमेशा खुद से एक डर लगा रहेगा कि कहीं मैं झगड़ा ना कर दूं, कहीं मैं किसी वायलेंस में ना चला जाऊं. सो देयर इज ऑलवेज अ थ्रेट टू योर सेल्फ एज वेल एज टू द अदर्स. Then frightening behavior.
व्हेन यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर एंगर तो आप बहुत ही वियर्ड और स्ट्रेंज बिहेव करने लगते हो, छोटी छोटी चीज़ों पे चिल्लाने लगते हो, चिढ़ने लगते हो, एंड ये ना दूसरे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. सो समटाइम्स इट इज़ लाइक वेरी बैड दैट यू शो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर. देन लास्ट but not the least, anxiety or depression. See, these things are very much harmful for anybody who is not able to manage their anger. Anxiety, that means आपको बहुत ज़्यादा अंदर से प्रॉब्लम होती है. You feel suffocated. Depression, which is a sad, continuous sad feeling. So if you are not able to manage your anger और आप build up करते जाते हो तो आप इन दोनों चीज़ों के शिकार हो जाते हो. That is anxiety and depression, which is very very much harmful for anybody's to their mental as well as to their physical health. So we have discussed what is anger, why we need to manage the anger. Now we will talk about some health problems which comes with the anger. जब भी आप गुस्सा करते हो तो आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं. आपका गुस्सा आपकी बॉडी को बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट करता है एंड हम यहाँ पे यही डिस्कस करेंगे कि कैसे गुस्सा आपकी बॉडी को और आपकी हेल्थ को, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों को अफेक्ट करता है. The continuous flow of stress chemicals and associated metabolic changes that happens with ongoing and unmanaged anger can cause harm to many parts and system of the body, which means जब हम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो वो गुस्सा हमारी बॉडी के पार्ट्स और हमारी बॉडी के सिस्टम को बहुत ही मेजरली अफेक्ट करता है. बिकॉज इट इज़ लाइक आपके एक स्ट्रेस है जो कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है इनटू योर माइंड. तो जो केमिकल्स एसोसिएटेड होते हैं उससे वो आपकी बॉडी को बहुत बुरी तरह हार्म करते हैं. सो नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन कि हमारे हेल्थ प्रॉब्लम कैसे होते हैं और क्या क्या हो सकते हैं. सो द फर्स्ट हेल्थ प्रॉब्लम विच यू कैन फेस वाइल हैविंग एंगर एंड बिकॉज ऑफ एंगर इज हेडेक. व्हाट इज हेडेक? हेडेक इज known as sir dard in Hindi. So if you are having lot of angerness or if you are having lot of stress in your life, then it will affect your mental status and which will lead to the headache problem. See, headache is very common as well as very prominent problem in everybody's life. जब भी आप किसी चीज़ से स्ट्रेस्ड आउट होते हो तो आपको सबसे पहली चीज़ आपका सर भारी लगने लगता है. किसी के सर में फ्रंट एरियाज में दर्द होता है, किसी के बैक. उसी के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि ये जो भी पेन हो रहा है वो उसका रीज़न क्या है. सो सर दर्द इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम जो कि हमेशा हमें ज़्यादातर तरीकों में गुस्से और स्ट्रेस की वजह से होती है. देन सेकेंड वी हैव डाइजेशन प्रॉब्लम. सी योर माइंड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर बॉडी और टू योर stomach. So when your mind is not functioning properly, automatically it sends signal to your stomach and stomach starts working slowly. अब होता क्या है कि जब आपके माइंड ने सिग्नल नहीं प्रॉपर भेजे होते हैं, योर माइंड इज स्ट्रेस्ड आउट, तो ऑटोमेटिकली जो भी पेट की प्रक्रिया है यानी कि जो भी आपके स्टमक की एक्टिविटीज़ हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं, विच कैन लीड टू इंडाइजेशन प्रॉब्लम और कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम विच कैन अफेक्ट a person's health to a miserable level. Then we have insomnia. See, this problem is known as किसी को नींद ना आने की प्रॉब्लम. जब आप स्ट्रेस्ड आउट होते हो या जब आप किसी भी बात पे गुस्सा होते हो तो आपको नींद नहीं आती है और आप करवटें बदलते रहते हो, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. बिकॉज इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली तो नेक्स्ट मॉर्निंग में यू विल नॉट फील फ्रेश एंड सेम टाइम पे आपकी बॉडी भी एक करेगी और आपको बॉडी को भी बहुत हैवी फील होगा. सो व्हेन यू आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली इट इज़ लाइक हार्मिंग योर बॉडी फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स और फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज. सो समटाइम्स ये हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू स्ट्रेस एंड एंगर. देन वी हैव एंजाइटी. एंजाइटी का मतलब होता है कि बहुत ही बेचैनी होने लगती है आपको, यानी कि आपको कुछ अच्छा फील नहीं होता. जब आप स्ट्रेस्ड आउट होते हो बिकॉज ऑफ एंगरनेस और किसी पे गुस्सा है, फ्रस्ट्रेटेड हो, इरिटेटेड हो, तो आपको एंजाइटी होती है, बेचैनी होने लगती है. यू डोंट लाइक एनीथिंग, आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता, आपको कुछ खाने का मन नहीं करता है एंड इट विल अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ सिवियरली. सो यू शुड जस्ट ट्राई टू अवॉइड कि मुझे एंजाइटी नहीं करनी है, बिकॉज एंजाइटी की वजह से समटाइम्स पीपल फील डिप्रेस्ड ऑल्सो. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिप्रेशन एज वेल. सी, अगर आपके कंटिन्यूस फ्लो में आपको एंगर आता रहता है, गुस्सा आता रहता है, देन इट विल मेक अ पैटर्न
और आपको जब गुस्सा आएगा यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, आपका किसी से बात करने का मन नहीं करेगा एंड यू विल ट्राई टू अवॉइड एवरीथिंग एंड एवरीबडी विच विल लीड टू अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन। आपको आपका कुछ खाने का भी मन नहीं करेगा, बाहर जाने का भी मन नहीं करेगा, बिकॉज यू आर होल्डिंग ऑन टू योर एंगर। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू जस्ट रिलीज इट, बिकॉज अगर आप कंटिन्यूस होल्ड कर रहे हो एंगर को तो इट विल लीड टू फ्रस्ट्रेशन and which will lead to sad moments, and automatically you will fall into the category of depression. Then we have high BP, which means high blood pressure. Sometimes people are having this problem as well. जब भी उन्हें बहुत गुस्सा आता है तो या तो लोगों की बीपी हाई हो जाती है या लो हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस सिचुएशंस। हाई बीपी इज़ अ वेरी कॉमन फैक्टर व्हेन इट कम्स टू एंगर। गुस्से में जनरली लोगों का ब्लड पंप करता है और वो शूट अप हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर योर ह्यूमन बॉडी। Then we have skin problems. See, when we talk about skin problems, there are many skin problems which are associated with anger, stress, frustration, irritation, like your acne. See, if you are stressed out, if you are angry for a longer period of time, तो आपकी skin break out करने लगती है and you will feel that your skin is dried up, your skin is feeling dehydrated, your skin, like your acne are coming out. So your anger can majorly affect your skin. Then we have heart attack. See, heart attack is a very dangerous problem which majorly a old age person feels or faces. जब भी हमें गुस्सा होता है या फिर हमें सडनली कोई चीज़ पता चलती है तो हमें हार्ट अटैक लगता है। अगर वो सडन चीज़ सैड है या सैडनेस है या फिर कोई भी चीज़ ऐसी है जो मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है, तो उसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक भी हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब कि आपको अचानक से दिल का दौरा पड़ गया या फिर कोई भी चीज़ आपको इतनी बुरी तरह हिट की या इतना गुस्सा आपने अपने अंदर होल्ड ऑन कर रखा था वो ब्लास्ट हुआ और आपको किसी भी चीज़ का स्ट्रोक पड़ा, which is not a good thing because people may lose their life in these strokes. So these are some of the health problems which we have discussed over here, जो कि जिनका मेजर और रूट कॉज एंगर होता है। So we need to control our anger in order to take care of our human body and the whole system. If you really like this video, kindly like, share and subscribe. And don't forget to press the bell icon